आरसीबी की टीम हार गई है। आरसीबी की टीम का नाम बदल करके हारसीबी रख देना चाहिए। हारसीबी, हाँ यही हारसीबी, क्योंकि आरसीबी की टीम लगातार 4 के 4 मुकाबले हार करके एक रिकॉर्ड खड़ा कर चुकी है। 5 मुकाबले खेले गए हैं विराट कोहली के टीम के द्वारा, लेकिन 4 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राजस्थान की टीम की बात करें तो 4 में 4 जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे पहुंच गई है। तो गुरु, कल विराट कोहली का जो शतक था वो काम नहीं आ सका। हालांकि कल 2 शतक बनाए गए। 2024 के आईपीएल इतिहास का 2 शतक एक ही मैच में ठोक दिया गया। पहला शतक विराट कोहली के बल्ले से आता है और दूसरा शतक बटलर के बल्ले से आता है। लेकिन विराट कोहली का वो 113 रनों की जो पारी थी वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि बटलर की वो शतक उस पर भारी पड़ गई। और जिस प्रकार 72 गेंदों में 113 रन की नाबाद पारी विराट कोहली खेले हैं, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भैया इतना धीरे क्यों कौन खेलता है, आप रन मशीन है या स्लो मशीन है। इस पर भी तमाम तरीके के क्रिकेट एक्सपर्ट या पुराने जो भी दिग्गज खिलाड़ी है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अकेला विराट कोहली कर क्या सकता है, कि यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चल रहा है, बटलर का बल्ला कल पहली बार चल रहा है। तो इस सिचुएशन में राजस्थान की टीम टॉप में बनी हुई है। ज़रा सोचिए कि जब जायसवाल का बल्ला चलेगा, बटलर फॉर्म में आ ही चुके हैं, तो फिर क्या कहर ढहने वाला है। तो जिस प्रकार से आरसीबी की जो टीम है वो कमज़ोर कड़ी से जूझ रही है, कि बताने के लिए काफ़ी है कि भैया आरसीबी के पास ना ही कोई अच्छा फिनिशर है, ना ही कोई अच्छा बॉलर है। क्योंकि आरसीबी की टीम उस यश दयाल के भरोसे बैठी है जिसको गुजरात टीम ने रिलीज कर दिया था, और उसी यश दयाल को रिंकू सिंह ने पिछले सीजन में मार मार करके उसका कैरियर का भरता बना दिया था, और उस यश दयाल को 6 करोड़ में आरसीबी खरीद करके लाती है। और कमाल की बात यह है कि जिस रिंकू सिंह ने उस यश दयाल के करियर को ख़त्म कर दिया था, उस रिंकू सिंह के सिर्फ 50 लाख रुपए में केकेआर खरीद करके रख लेती है। और उसी यश दयाल के भरोसे आरसीबी की टीम बैठी है कि भैया ये हमको विकेट निकाल करके देगा। एक अलजारी जोसेफ नाम का गेंदबाज है जिसको गुजरात से लेकर के आता है, और उसके पूरे सीजन जो है उसको बेंच पर बिठा करके रखा जाता है, उसको मौका नहीं दिया जाता खेलने का। तो भैया आरसीबी की जो टीम है, वो टीम की जो मैनेजमेंट पावर है वो बहुत ही डिजास्टर है। क्योंकि जिस प्रकार आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हो रहे हैं और गेंदबाज फ्लॉप होते जा रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आरसीबी 16 सालों में एक भी कप नहीं जीत सकी है। और ऐसा अगर रवैया रहता है तो आने वाले समय में भी कोई कप जीतने वाला नहीं है, क्योंकि आरसीबी की जो टीम मैनेजमेंट है वो सबसे घटिया है। और मैक्सवेल की बात करें तो उनका बल्ला आईपीएल में चल नहीं रहा है, लेकिन वही अगर T20 वर्ल्ड कप होगा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मार मार करके फाड़ देंगे। लेकिन ये तमाम जो विदेशी खिलाड़ी है जिनके ऊपर आरसीबी भरोसा जताई है, चाहे वो मैक्सवेल हो या कैमरन ग्रीन हो, ये बड़े जो दिग्गज है, इन सुरमाओं का बल्ला आईपीएल में खामोश रहता है। जब इनको अपने देश के लिए खेलना होगा तो ये लोग कहर बरसाने पाएंगे। यही होता है गुरु। लेकिन तमाम एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि आरसीबी के जो भी विदेशी खिलाड़ी है वो तमाम खिलाड़ी सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, पैसा लूट के चले जाते हैं, आरसीबी के लिए करते कुछ नहीं है। एक अकेला विराट कोहली आखिर क्या कर सकता है। लेकिन 113 रनों की वो नाबाद पारी शायद यादों में शुमार हो गई। इसी के साथ साथ विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल इतिहास में T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया है। दूसरे नंबर पर बटलर भी पहुँच गए हैं, लेकिन वो शतक किस काम का जब आप जीत ना सके। इसीलिए तमाम वो दिग्गज सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया आरसीबी की जो कमज़ोर कड़ी है वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और कमज़ोर गेंदबाज हैं। क्योंकि तमाम जो विदेशी खिलाड़ी है वो आते हैं, पैसा लूटते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं।